एपिसोड 14। अब कॉमिक वर्ल्ड में वकील उस लोकेशन पे पहुंचता है। वहां पर उसे किलर की डेड बॉडी मिलती है। वो वहां से सारा सबूत को मिटा देता है जिससे कोई उस पर शक ना कर सके, जैसे कि वो एड्रेस वाला पेपर, किलर के पास एक मोबाइल था वो भी जिससे उसने उसे फोन किया था। और फिर अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक लेडी की डेड बॉडी थी पर अभी वो गायब है। ठीक उसके बाद हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि युंजू के फादर अब ठीक हो चुके हैं। जैसे ही वो ठीक होते हैं उन्हें होश आता है। उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है कि उन्होंने युंजू को गोली मार दिया है। वो बहुत घबरा जाते हैं और सोबोंग को लेकर सीधा वह लोकेशन पे जाते हैं युंजू को ढूंढने के लिए। इस लोकेशन से उन्हें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर पता चलता है कि युंजू की हालत बहुत क्रिटिकल है। वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसीलिए अगर उसे होश नहीं आया तो वो उसे ब्रेन डेड घोषित करना होगा। लेकिन जब तक ये होता युंजू और कांगशुल दोनों उस हॉस्पिटल से गायब हो चुके थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ चले गए। युंजू के फादर ये सब सुनकर बहुत बुरा फील करने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद कांगशुल उनसे मिलने आता है। कांगशुल से पता चलता है कि वो युंजू को कॉमिक वर्ल्ड में ले गया था। वो इसीलिए उसे कॉमिक वर्ल्ड में ले गया क्योंकि कॉमिक वर्ल्ड में अगर युंजू की डेथ होती है तो हम उसे वापस जिंदा कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते। युंजू की वहां 3 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद वो उसे अपने पेंट हाउस में ले आया। करीब 1 सप्ताह तक और ट्रीटमेंट हुआ और इसी बीच में युंजू को होश नहीं आया। वो बस एक बार अपनी आंखें खोलती है और फिर युंजू की डेथ हो गई। ये सब सुनकर युंजू के फादर खुद को नहीं संभाल पाते और स्ट्रेस्ड आउट होकर ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में वो दुखी होने की वजह से एक बार जाकर वो सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कांगशुल की नजर उन पर पड़ जाती है तो वो उन्हें रोक लेता है और समझाता है कि वही वो अकेले इंसान है जो युंजू को जिंदा कर सकते हैं और वह इसीलिए रियल वर्ल्ड में आया है। लेकिन ये सुनकर युंजू के फादर बताते हैं कि वह कंप्यूटर टूट चुका है क्योंकि उन्हें ये किलर ने ऑर्डर दिया था तोड़ने के लिए। तो अब वह चाहकर भी ड्राइंग नहीं कर सकते और युंजू को भी जिंदा नहीं कर सकते। अब कांगशुल बताता है कि वह कंप्यूटर इकलौता कंप्यूटर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक और कंप्यूटर जरूर होना चाहिए क्योंकि किलर तभी उसे डिस्ट्रॉय करा सकता है जब उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी और हो। तभी युंजू के फादर को याद आता है कि हाँ, उन्होंने उसी टैबलेट की एक कॉपी को ड्रॉ किया था और उन्होंने उसे कार की डिक्की में रखा था। इसके बाद किलर ने उसकी ओरिजिनल टैबलेट को डिस्ट्रॉय करा दिया था ताकि ये लोग कुछ ना कर सके और वह कॉपी वाला कंप्यूटर वकील को मिल जाता है। वो उसे अपने साथ रख लेता है। कांगशुल अब वापस से कॉमिक वर्ल्ड में जाता है ताकि उस कंप्यूटर को ला सके, तभी जाकर वो लोग आगे कुछ कर पाएंगे। अब कांगशुल वापस उस वकील के ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर उस वकील के जरिए वो पकड़ा जाता है। वह कांगशुल को बहुत मारता है और यह भी जानने की कोशिश करता है कि इस टैबलेट से क्या क्या हो सकता है और यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मार खाने के बाद भी कांगशुल सच नहीं बताता, लेकिन फिर वह काफी देर के बाद उन्हें सच बताता है कि यह टैबलेट के मालिक अगर इसमें ड्रॉ करे तो वह अपनी वाइफ को जिंदा कर सकता है, इसीलिए वह इसे लेने आया है। कांगशुल ये भी कहता है कि तुम्हें अगर कंफर्म करना है तो उसे हॉस्पिटल के उसी रूम में जाकर चेक कर लो। अब वो वकील चेक करने के लिए हॉस्पिटल के उसी रूम नंबर में जाता है। जब वो उस रूम में पहुंचता है तब कांगशुल खुद रियल वर्ल्ड में आ जाता है और सम्मन करके उस वकील को भी रियल वर्ल्ड में बुला लेता है। वकील के रियल वर्ल्ड में आते ही सोबोंग उससे वह कंप्यूटर छीन लेता है और फिर कांगशुल उस वकील को वापस कॉमिक वर्ल्ड में भेज देता है। कंप्यूटर हाथ में आते ही युंजू के फादर ड्राइंग शुरू करते हैं और युंजू को बचा लेते हैं। युंजू कॉमिक वर्ल्ड में जिंदा हो जाती है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है और यहीं पर ये कॉमिक एंड हो जाता है।